आपने शब्द में सुना कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो ये काल फंसावे है। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि तू अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष को ढूंढ ले, और जो गलत साधना कर रही है, तीन लोक की साधना से तेरी छुटकारा नहीं होगा। इन साधनाओं से तू बहुत योगां तक भटक ली, अभी तक तेरा छुटकारा नहीं हो पाया। अपना असली पति ने भूल के, अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को भूल के, और तू इस कच्ची साधना में सुख ढूंढ रही है, सुख नहीं दे सकते। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, या तूने अपने बच्चों को अपना समझा, परिवार को अपना समझा, माता पिता को अपना समझा, और इस जायदाद को, इसको तूने अपना समझा, पर यह तेरे धोखा था तेरे साथ में। फिर तूने ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानकर बहुत साधनाएं की, उसके परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद 84 के चक्कर तूने नरे खा लिए। आए थे हम सब सतलोक से, सतलोक जाओगे, जालेगी उस अपने पूर्ण पिता परमात्मा पूर्ण पति से तू मिल लेगी, तो जब जाकर तेरे पूर्ण सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं भटकती रहेगी। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे ये जारा तंड्र के। इन पांचों राक्षसों से बच के रहना जितना बचा जावे। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने तो बांध कफन सिर के। जब उस पर अपने सतलोक में जाना चाहती है तो सिर का कफन बांध ले, जे सर्वस नाश हो जा, पर परमात्मा इबकत यू काम करें सरेगा। देख जीवती मर के सुरता किसा आनंद आवे। जीवित कैसे मरना होता है? मन चाहता है बीड़ी पीने को, मन चाहता है शराब पीने को, मन चाहता सिनेमा देखने, और मन चाहता गंदे व्यसन करने को। तो इन ते रोक ले इस मन ने। सत्संग में जब तुम लगते हो, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, कोई तुम्हें अच्छा कहे चाहे निकम्मा बतावे, चाहे कोई बूंदा कहे चाहे कोई गुंडा कहे, उसका प्रति उत्तर झगड़े तो नहीं देवे, अपना नीची गर्दन करके वहां से निकल जावे। इसको जीवित मरना कहते हैं। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के। उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से मिलन का तरीका बताता हूं, जब तेरी समझ में आ जावे तो। सतपुरुष से कर ले सगाई, और गुरु बिचौला बना के। सतपुरुष वो पूर्ण परमात्मा, उससे अपना नाता जोड़ ले। और जुड़े कैसे? उसका नुमाइंदा खास व्यक्ति यानी पूर्ण संत आपके उससे संपर्क करवा दे, संबंध मिलवा दे, गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लगा के, दान की मेहंदी रचा के सत्संग में आवे। ये बान होते हैं। जैसे बच्चे को पहले शादी से पहले, क्यों खेतों में काम किया करते थे ज्यादा, कोई मजदूरी करता था वो भी जंगल में, और ज्यादातर पैदल चलते थे। व्यापार बिजनेस वाले लोग भी ज्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता था। तो बच्चे की ब्याह से पहले उस लड़की को, लड़के को क्या करते थे? बान्ना बिठाया करते थे। बान
उसमें 7 दिन बच्चे को कहीं नहीं जाना होता था, घर से बाहर भी नहीं निकलना होता था। और एक मटना होता है हल्दी जैसा, लगा दो, हल्दी जैसा, चलो ऊपर न पूरा कर, इसको उल्टा कर रहे हैं। तो उस मटना मसल दिया करते थे और उसको शाम ने नवाया करते थे। और पहले बान जो बैठता था, पहले दिन जो स्नान करता था उसमें कम रूप ने करता था, और दूसरे दिन करता था उससे ज्यादा निखरता था, और तीसरे दिन और ज्यादा सुंदर शरीर हो जाता था, और 5वें, 6ठे, 7वें दिन तो वो कति बहुत ही निर्मल जो उसका असली स्वरूप से वो आ जाता था। क्यों? बाहर घूमने से सावलापन हो जाता है बच्चे को। इसलिए बताया कि सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी रचा के। सत्संग में आप पहली बार आओगे कम असर बनेगा, दूसरी बार आओगे उससे ज्यादा असर बनेगा, और तीसरी बार आओगे और ज्यादा बनेगा, और 4-5 सत्संग सुनने के बाद आत्मा कति साफ हो जाएगी। परमात्मा और नाम बिना आपने कुछ भी नहीं सूझेगा, इतनी निर्मल आत्मा आपकी हो जाएगी। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी रचा के, और 5 गहने पैर सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। 5 गहने शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, ये 5 के 5 एक भगत के ये लक्षण हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और सतनाम की बिंदी लाके उस सतनाम का जाप करती रहे, वो गुरु से प्राप्त कर ले। और प्रेम की लाली लाके, ये लाल ओठकरण से नहीं, प्रेम यानी इतना प्यार आपके अंदर उस मालिक के अंदर हो जा, वो तेरी लाली है, वो तेरा सबसे ज्यादा उत्तम गहना है। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों ना अपना पति रजावे, यानी उस परम पिता परमात्मा में तेरी जब श्रद्धा बनेगी वो तब प्रसन्न होगा, तेरे ऐसे लक्षण हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि जाप अजप्पा जप के, तो थोड़ा कम कर दो, डाउन करो उसको। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। अब अजप्पा जाप हम देते हैं, एक सांस का सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। वो सांस का सुमन जो है वो अजप्पा जाप जप के अपना धन जोड़ ले, जो परमात्मा जिस पर राजी हो। जिस प्रकार लड़की अपने ससुराल जाती थी, अब भी तो उसके पास जितना ज्यादा दहेज वह इकट्ठा कर लेगी। पहले लगी रहा करती, कदे सितारे लावे है, कदे पेम घोटे घाटे लावे, और जितने भी ज्यादा कहती है तू दहेज अगर बनाना है उस परमात्मा के घर में जानता ही, और जिससे वो भगवान तेरे तरह जीव हो है। ये सांस का सुमन अजप्पा जाप, इसका नाम जोड़ ले, इसकी कमाई इकट्ठी कर ले, और जिसने देख कर वो मालिक तेरे तो प्रसन्न होगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मोमाई लूट ले लोग रे। जैसे शहद की मक्खी होती है, वह धन जोड़ती रहती है, अपना जो शहद मधु को बनाती रहती है, और इतना जोड़ देती है कि वो आखिर में नीचे टपकन लग जाता है। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो महल तोड़ने वाले आते हैं और उसमें नीचे अग्नि जला के और इतना धुआं कर देते हैं, कुछ तो आंधी हो जाती हैं, कुछ जल जाती हैं, कुछ भाग जाती हैं। उस सारे के सारे उस शहद ने, मधु ने वो तोड़ के और बाल्टी भर ले जाता है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि तो जो अनजान साधन, अनजान पने में इस माया ने जोड़ जोड़ कर कि तब बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, कि तब कोठी गाड़ दी, कि तब
लॉकर दर दिए, कहते तो शहद की मक्खी वाला काम बनेगा तेरे संग में, और ना जाने कब यो काल तेरी टीट भी पकड़ेगा, और ना जाने कहां तेरा देहांत होगा, और वह यो तक इसे और के काम आवेगा, और तेरी बिरन में टिक गधा और कुत्ता बनेगा। जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मोमाई लूट ले लोग रे, ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, ऐसा धन जोड़ ले जो तेरे साथ चाले, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। ओए होए, जो कहिए अर्दम अजप्पा जाप जपो। अजप्पा जाप क्या है? ये सांस का सुमन, होठ जीभ आलय नहीं, और अपने आप जो सुमन होता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। सांस के द्वारा एक नाम जप होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, अर्दम अजप्पा जाप तो वो ये माल है। इसको चलाओ, अर्दम अजप्पा जाप जपो यो माल, यो धन है तेरा। अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जाप जप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी मना लिए। बोर्ड में लगाओ, हाँ जी करो शुरू। अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी बना लिए। सांस के अपना जो अजप्पा जाप जपते हैं, इसके प्रभाव से क्या होगा? हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि अंदर एक गुणात्मक शब्द प्रकट होगा, उसको अनाहत शब्द कहते हैं। ऐसी आवाज आवेगी कि उसमें इतना आनंद आवेगा, ये वृत्ति बाहर नहीं डटेगी, फिर तेरी बड़ी जोर की आनंद आवेगा उसमें। उसको कहते हैं कि जब तू राजी होना, जब प्रसन्न हो जाना, कि जब तेरी ये प्रक्रिया तेरे अंदर इस नाम के प्रभाव से हो जा। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब तेरे अंदर ये सूखे ढोल पीटने से खुशी नहीं होगी जो बाहर बजावे हैं, अंदर बाजा बाजेगा उस परमात्मा के नाम का। जब तू राजी हो जाना कि तेरा यहां से जाना बनेगा, यानी लड़की जब प्रसन्न होती है, जब खुड़का सुन ले ढोल बाजे का, अकबरात आएगी, तो कहती हैं जब तक वो बाजा नहीं बाज ले, यानी अंदर तुझे अनाहत शब्द प्रकट ना हो ले, इतना ये मत सोचिए कि यहां से तेरा जाना यानी बरात आली, यानी तेरा लोयल बात लगी है। अनहद बाजा बाजन लागे जब खुशी मना लिए, और फिर आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए। बिरहा किसे कहते हैं? बिरहा एक विशेष लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और फिर उसके बिरह में महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता पति से राती आन पुरुष निभावे, और बस पीहर में सुरत प्रीतम में जन्यों को ध्यान लगावे। यानी जैसे लड़की की शादी कर दे, वो अपने घर मायके आ जाती है, उसकी सुरती अपने पति में न्यों की न्यों रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, किसी ने बता भी नहीं सकती। और फिर कभी कभी ऐसी आंखों में रोना आता है, जब आंखों से पानी पड़ता है, अब तो ऐसा बिरह हमने उस ईश्वर के नाम पर लगाना, अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष के उसमें। अब बिरह में आंसू आती हैं, ये आत्मा बहुत रोती है। अब बिरह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान ले आपने भगवान विष्णु की साधना की है, तो आपका बिरह विष्णु में लगा हुआ है, आप रो रहे हो तो। और यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो, तो उसके आपका बिरह जो इस सतगुरु उस भगवान शिव में लगा हुआ है, और वो बिरह उन्हीं का है, वो आपको उन्हीं के लोक में ले जाएगा वो बिरह। और ऐसी स्थिति जब तक जीव की नहीं होती, वो रोता नहीं मालिक के नाम पे। इतना कितना है तो तप कर लो, और कितना पुण्य कर लो, और कितनी अन्य साधना कर लो, जीव छुटकारा नहीं होता। ये लक्षण है जब तक रोना नहीं आता इस जीवात्मा ने उस ईश्वर के नाम पे। एक बिरह है, हम अपने जायदाद न रोए, भाई कितना 20,000 का नुकसान हो गया, उसने रोए, वो भी बिरह उसमें था हमारा। तो अब जब हम सतगुरु महाराज कबीर साहब की हम भक्ति करते हैं, तो न्यों कह बंदी छोड़ कि अब तेरे अंदर जो बिरह आवेगा,
वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का होगा। और वो स्वयं उस विरह के साथ साथ आपको या तो गुरु रूप में दर्शन देंगे या अपने स्वरूप में दर्शन देंगे, और फिर आपकी और विरह ज्यादा बढ़ेगी उनको देखकर, इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं, नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो। बावड़ा नो निकलते पाड़न लाग जाए, किलकी मारन लाग जाए, उसकी धुन एक उस ईश्वर में लगी रहेगी, काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरण बिना उसका जी नहीं लागे। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया ने कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी को ना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुहावे और ना बोलना सुहावे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहां भैया कि आप तो फक्र एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों पे भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर तय। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे, भाई के बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। ओए होए, नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं, महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगोया करूं, खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे सब समागम होते हैं, उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जान दिल गिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई, आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जाए जलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। आवे बिरहा कबीर लेन ने तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागे जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष, तो आप पर जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटता नहीं डटता, ना रोना होता, और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। वो पाप कट रहे हैं, हर दिन निर्मल हो चुका है जब वो ब्रह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओवन लागे मलमल नहा लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जो पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है, वो सारनाम ही सबसे उत्तम काम करता है, सबसे प्रथम काम उसी का हो जाता है। फिर जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं उस सारनाम का तो सुरमा डालना, और ताकि परमात्मा ने प्यारी लागे। यानी सारनाम जिस आत्मा के पास है वो उस पिया यानी परमात्मा की सर्व प्यारी है। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के। साधु के प्रथम लक्षण होते हैं संत आत्मा के, भक्त आत्मा के, कि वह लड़ाई नहीं करे, किसी के लिए झगड़ा नहीं करे, दो गाली कोई दे उसकी सहन कर ले। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है भाई उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। उसने उल्टा ना करियो, अगर आपने उल्टी कर दी तो अगले वाला तो तैयार होगा तरीके लड़ने, आपने एक उल्टी कर दी वो भी सुनावेगा और लाठी भी खा ले। इसलिए उसकी दो गाली सुनकर अपना कान बोझ कर बैठ जा, और फिर वो आप पे मायूस होकर और मन माने आपके पास है आप हाथ जोड़ लिया के भाई मेरे को गलती होगी,
क्यों वो माड़ा कर्म उसने सेध रहा है और वो सेध देगा आपने भी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे दोगे। कबीर साहब कहते हैं गाली ही से उपजे, ये कल है कष्ट और मीठ। एक गाली दी, उसने दो दी, उसने चार दी, मुक्का मुक्का लाठी चली, और एक जना मर जावे, दोनों मर गए, एक फांसी होगी, एक वो वैसे मर गया। कहते हैं गाली ही से उपजे कल है, ये दुख ना मरे तो मुकदमे चाले, कष्ट हुआ। और मीच कहते हैं मौत ने, गाली ही से उपजे कल है कष्ट और मीच, भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। अगर गेले लड़ पड़े तो क्या के भगत अमर काहे के संत, और तुमने हारना सीखना चाहिए। कबीर हरिजन तो हारा भला, हरिजन जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं से हरिजन कहते हैं, हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, भाई हारा तो हरि से मिले और जीता काल के लार, उस काल के पास जाएगा जो अपने आप में नौका देखा ना, मेरा का बोलिया नहीं ना मुंह फोड़ दूं, तो वो उसने कितो और मिल जाएगा को मुंह फोड़ लिया, तो वो तो जाएगा नरक में। और जो हार गया वो परमात्मा का प्यारा हंस होगा। और हारे गेला भगवान होया करे, या पक्की नोट कर लियो, जो अपनी हारी लिख देगा उसके साथ ईश्वर साथ दिया करे, वैसे नहीं मिलती बात। आदि नी की मांग बढ़ा ले, असली मांग है कि नाड़ झुका के चलिए, किसी से लड़िए मत ना, अंश आत्मा को कह रहे हैं। आदि नी की मांग बढ़ा ले, चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। ये संत समागम है, ये इस आत्मा की बरात आई हुई है, और इसके अंदर हमें ये जानकारी होती है। और ये हंस आत्मा जैसे एक तो मिलेगी, एक भक्तजन दूसरे से मिलता, वो अपने सुख बतावे कि जब से मैंने नाम लिया हमारा तो बस शांति होगी, भाई सारी बुराई छुट गई, परमात्मा के नाम बिना मतलब दिखाई नहीं देता। तीसरे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, चौथे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, तो उस आत्मा का मन उसमें एकदम बदल जाएगा। और काम तो यू करने का था भाई। कहते संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब जब यहां से ऊपर जावांगे ना, सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये सुरत और नृत इस नाम के प्रभाव से, सुमरण की कमाई के दबाव से, ये सुरत और नृत हमारी, सुरत नृत एक सूक्ष्म चाल होती है अंदर, जो समाधि में हम चलते हैं। सुरत आगे चलती है और नृत उसके साथ साथ रहती है, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है जो दिखाई भी ना देती, उन्हीं में मिक्स होती है। सुरत का मतलब है कि हमारी सुरती की, जैसे सामने कोई ये क्या चीज रखी है नो देखे, तो वो नृत निरीक्षण करती है कि मेज दिखा है, सामने दिखाई देती है कोई वस्तु, सुरती पहले जाती है एकदम वो भलाखा सा लगे, और नृत उसका निरीक्षण करती है कि ये फलानी चीज है। तो ऐसे इनका आपस में मेल ताल मेल है और ऊपर चल पड़ती है। कहते हैं ये तेरी डोली है, आत्मा तने ऊपर लेकर जाएंगी, और बैठ सुन शिखर में जाकर, जहां पर तेरे असली पति परमात्मा सतपुरुष का स्थान है, ये डोली तने वहां ले जाएंगी, और वहां अपने सुन शिखर में, शिखर के चोटी में, आखिरी सुन की चोटी में वहां पहुंच जा। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, और मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। अब कांगना खेलते ना, कहते हैं यो यहां का जो खेल है, इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना की है। ऊपर जब हम सुमरण में लगते हैं, अभी तो हमारी वृत्ति संसारिक कार्यों में फंसी हुई है। एक स्थिति ऐसी आवेगी कि अपने आप ये सुरती अंदर न सरकन लगेगी, और जहां पर ये सुरती इस नाम के सहारा भी जहां खत्म हो जाता है, वहां पर बंदी छोड़ ऊपर से एक बहुत बारीक तार डालते हैं। एक सुरती का एक ऐसा, जैसे रेलवे लाइन होया करे, ऐसा मतलब जैसे रेलवे लाइन पर फिर आप चलने जाओ, ना कितना जाओ, कहीं ले जाओ, इधर उधर नहीं जा सकती। एक बिल्कुल मकड़ी के तार कैसी डोरी ऊपर से मालिक देगा इस अपनी आत्मा को, सतपुरुष कहते हैं, उसके सहारे, और फिर ये ऐसी चिपक जाएगी जैसे रेल पटड़ी पर खखा उठा दिया करे। मकर तार का खेल कांगना, फिर अल्लल ध्यान जचा के, यानी फिर इधर उधर ध्यान नहीं जागा तेरा,
अलल कहते हैं एक पक्षी, अलल। वैसे अनल कहते हैं वायु को, अनिल, अनल, अनल वायु होती है, उसका बिगड़ा हुआ शब्द अलल बना हुआ है। एक पक्षी है, उसका नाम अनल पक्षी होता है। अनल का मतलब जो वायु में रहता है, जैसे इस वायु के ऊपरली सतह पर रहता है, वो सबसे ऊपर है, और उसका आकार इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत, यानी कम से कम 100-150 फुट की तो उसकी पंख है, जैसे वायुयान होता है ऐसे 50-50 फुट की, वैसे ऐसी लंबी लंबी उसकी पर हैं, जैसे चील की होती हैं, गीद की होती हैं ऐसे, पर वो 50-50 फुट लंबी। और फिर उसका आकार कितना होगा स्वयं का, तो वहां से वो अंडे दे देते हैं। अंडे कहां देते हैं वो पक्षी? जहां केले के वृक्ष होते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं वहां बनों में। मनमाना 100 किलोमीटर में आकर और 200 किलोमीटर में आकर बन हैं, केले के हैं तो केले के पाओगे वह, ऐसा व्यवस्था होती है। तो वो केले के पेड़ एक दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो वो अंडा जब ऊपर से डालते हैं तो वहां मां के गर्भ से आते ही अंडा वायु की घर्षण से वो पक जाता है, और वहां से आता इस वायुमंडल में से और केले के वृक्षों पर आकर दैड़ गिरता है। अगर जमीन पर गिरे तो हानि हो सके बच्चे को, तो वो एकदम केले के वृक्षों पर आके गिरता है। अंडा भी अच्छा मोटा हो से उनका, एकदम गिरता है, पड़ते ही धीरे धीरे उन केले के पत्तों में से आकर वो नीचे गिरता, द्राम देसी वो फूट जाता है, और फूट कर वो बच्चा उसमें से निकल आता है। और क्या होता है कि केले के पेड़ों में, बनों में हाथी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका चारा विशेष केला होता है। एक केड़े नाथी एक कब मोड़ कर नो खा जाता, 4-4, 5-5 केड़े एक बार ही खा जाता है जब उसका पेट भरे, ना तो और कोई उसका खान का प्रोग्राम है कोई ना कितने भी। तो इस प्रकार वहां दोनों व्यवस्था करते हैं अनल पक्षी। फिर वो पक्षी जो उसका बच्चा आ गया ना चीकला, वो चीकला अलल पक्षी का वहीं पर पक्षियों में घूमता है, फिरता है और खाना खाता है और अपनी तैयारी करता है, उड़ना सीखता है, काफी दूर तक उड़ जाता है, फिर आ जाता है, आकाश में उड़ जाता है, फिर आ जाता है, और उनके साथी पक्षियों में रहता, पर उसका वृत्ति अपने माता पिता तक नहीं हटती। वो ये सोचता है कि मेरा यू घर को ना यहाँ मेरा परिवार है, ये तो मेरे टेम्परेरी साथी हैं, अस्थायी। जो यहाँ पर पक्षी हैं जितने भी, इनके साथ प्रेम तो हो जाते हैं, 10 दिन इकट्ठे रह लो किसी के संग में, वो उनके साथ बैठे हैं, व्यवहार ठीक करता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरे साथी हैं। उसकी अपनी सुरती एक तक वहां अपने माता पिता से नहीं छूटती कि मेरा परिवार तो ऊपर है, यहां मेरा परिवार है नहीं। इसलिए वो अलल पक्षी का बच्चा जो है वहां बच्चा में ऐसे इधर उधर घूमता भी रहता है, पर उसकी अपनी सुरती अपने माता पिता तक नहीं हटती। उसका एक टक ध्यान उसी में लगा रहता है, हरदम एक पल भी दूर नहीं होता। जैसे यहां बैठा है, मेरी वो सुरती रहेगी, मेरा घर तो वहां पर है। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति चला जा और वहां उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ बैठता उठता भी है, खाना पीना भी करे से, लेकिन उसके अपना बच्चा मत करती, 1 मिनट नहीं हटती है। इसको अलल ध्यान कहते हैं कि अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माता पिता में ध्यान लगाता है। इस प्रकार आपने फिर उस आत्मा को कह रहे हैं कि मकर तार का सारा पकड़ के फिर इधर उधर मत न देखिए, ना स्वर्ग का नहीं जाकिए और ना ही कित ब्रह्मलोक में डटिए, सीधी अपने सतलोक में जाकर डटना, वहां भी तेरे साथ धोखा हो सकता है। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के और बैठ विश्वास सेज बिछा के, बैठ विश्वास सेज बिछा के जो शब्द 6 लावे। कहते हैं उस पिता परमात्मा के प्रगट होने की यानी धैर्य के साथ आपने इंतजार करनी पड़ेगी, चंचलता मत करिए। विश्वास रूपी सेज बिछा के उस परम पिता परमात्मा शब्द रूपी परमात्मा के प्रगट होने का तो इस सुमन साधना करते रहना और इंतजार करना कि एक दिन जरूर आएगा। जब हमारी सारी प्रक्रिया हो ली, भाई शादी भी होगी और पहुंच भी गए घर पे, फिर पति कहां रह जाएगा,
तो इतना विश्वास अगर है, यानी जब हमने नाम ले लिया, हमारी सूरत मालिक में लग गई, सुमन ठीक मिल गया और भाई वो सारा सौदा मिल गया, तो परमात्मा प्रगट होने में देर कहां लगेगी? किसी के बंडाने में, किसी के बहकाने में मत आना के मारे गुरुजी तो 1 मिनट में दिखा दें। इस हथेली पर भगवान होता था, कोई भी ना पानता, इसके गोडे रगड़ने पड़ते हैं और विधिवत साधना करनी पड़ती है, जब जाके जीव छुटकारा होता है। अब जो हमने आपको नाम सुमन दे रखे, इनसे क्या होगा आपको कि आपकी दिव्य दृष्टि बनेगी। दिव्य दृष्टि से ही ऊपर जाया जाता है, दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है। जैसे महाभारत के समय संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, लेकिन वो कुरुक्षेत्र आगे की बात नहीं जान देख सका था। उसकी उस तुरबीन की इतनी ही रेंज दी थी उसकी कि वो कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली ताई में वो ही सिर्फ उसी के वो बता सका था, उससे और उसने फालतू बेरा नहीं था। इसी प्रकार अन्य जो साधक साधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो विष्णु तो ही की वह रेंज है उनकी दिव्य दृष्टि की, आगे वो कुछ नहीं देख सकते। जिस प्रकार भगवान शिव की कोई साधना करता, उस मंत्र से उन संतों की दिव्य दृष्टि खुल जाती, यहां बैठे हो शिव के लोक को देख सकते हैं, तो उनकी उतनी ही रेंज है। और जब पंदी छोड़ भगवान के नाम से जो हमने दे रखा है सतनाम, इससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो सतलोक भी देखेगी। और फिर जो जिसकी दूर की ज्यादा रेंज है, वो नीचे के तक कितने देख लो, वो तो और आसान दिखाई देते। का सेरा उस परम पिता परमात्मा के तू दर्शन करना फिर। और सुन शिखर पर एक सफेद महल है, सुन शिखर सभी सुनों को पार करके, और उसकी चोटी पे वो सतलोक है। सुन शिखर में एक सफेद महल है, जो तेरे पिया का डेरा, इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। इन छोटी साधना न कति त्याग दे, और तेरी इच्छा जो है ये खत्म हो जाएगी। जब तक इच्छा आप में रहती है यहीं की, कदे स्वर्ग में रहेगी, और कदे महात्मा सिद्ध बनन की होगी, और कभी आप में बच्चा की होगी, कभी जायदाद बनन इकट्ठीकरण की होगी। बंदी छोड़ कहते हैं, मैं इच्छा के लिए तने छोड़ दूं कौन गुंजाइश, धन चाहिएगा धन दूंगा, और तने भाई और कुछ चाहिएगी वो दूंगा, तेरा शरीर ठीक करूंगा। उसमें तो इच्छा रहित हो जाएगा, संसारिक मनोकामना आपकी कम हो जाए, कति खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस मन के घोड़े न ज्यादा मत दौड़ने देना, कि फिर न सोचे को फैक्ट्री और ला लूं, वो भी मेरी कृपा होगी तो लान दूंगा अपने हंस ने, फिर मैं अपने ढंग से चलाऊंगा जिसको पार करना है। और जब माया मुड़ना है और माया चाहिए तो माया ले लिए, खूब दे दूंगा। जैसे बगंदी छोड़ भगवान ने अब्राहिम सुल्तान अदम कैया ही रहेगी थी मन में कि मेरे द्वारा धन होता तो मैं संतान की सेवा करता, मान्य कोई नहीं, इतना धन दे दिया बंदी छोड़ने कि उस पर नावड़ा कोई ना। लेकिन फिर उसमें इतना लीन हो गया, भगवान भूल गया। तो महाराज कहते परमात्मा पाना चाहते हो तो इस माया की तरफ देखना भी मत ना, तन्ने जो चाहिएगी वस्तु आपको, आपका आज्ञा पाओगी, तेरा काम नहीं अड़न दूंगा। जैसे आपने कल सुना था कि नरसी भगत की गाड़ी आकर समारी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये 3 लोग के परमात्मा भी पूरा सुख दे सकते हैं इस संसारिक, लेकिन देंगे कर्म का, ये कर्म से ज्यादा नहीं दे सकते। और परमात्मा ने उसकी गाड़ी समारी, गढ़वाड़ा बनया, और भाई फिर उसका भात भरया और उंडी जाली। अब माया होती जब भी वो काम कर सका था वो, लेकिन रास्ते में गाड़ी ठीक माया तो नहीं हो सके थी। मान ले 50 किलोमीटर जा लिया, आगे पाछे 10 किलोमीटर कोई सौदा कोई ना, 2 टायर में पंचर हो गया, अब जा गाड़ी माया ने क्यों कर ले जा। वहां परमात्मा साथ दे तो काम चले। तो हमने ईश्वर का आसरा ले लेंगे तो ये सारे काम हमारे ऐसे सरल लग जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार तेरी साधना जब बन जाएगी तो फिर इच्छा तेरे में रहे नहीं, इच्छा रहोगी तो फिर वापस आओगे और स्मृत मंडल के जेरे में फिर पड़ जाओगे। इच्छा दासी जम की या काल की खास दूत है इच्छा, इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य 2 वीर हैं और या सतखसमी नार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य भी तेरे को यहीं उलझाए रखेंगे।
क्योंकि पाप पुण्य कर लिए स्वर्ग में भोगेगा और पाप बने नरक में भोगेगा, और भाई फिर 184 का पूरा गेड़ा। और ये इच्छा ही करवाती है पाप भी और पुण्य भी। अब मन में संशय होगी तो फिर हमने पुण्य तो करने नहीं चाहिए क्योंकि भोगने पड़ेंगे। नहीं, पुण्य बिना जीव का निर्मलता नहीं रहेगी, आत्मा कठोर हो जाएगी जो धर्म नहीं करते। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। और दया जब बनी रहेगी जब आपकी धर्म में वृत्ति रहेगी। दया जो है धर्म की जड़ से, और धर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो आपकी आत्मा कठोर हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी, आप में श्रद्धा नहीं रहेगी, सेवा की भाव नहीं रहेगी। लेकिन वो कहते हैं फिर मेरा काम से, जब मैं यहां से तेरा फैसला करूंगा, आपको यहां से निकालूंगा, तेरे पुण्य भी और तेरे पाप भी दोनों पर कलम मार दूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। वहां ना पुण्य की हो सकता है ना पाप की हो सकता है। वहां जाने के बाद ये जीव उस परम पिता का पूरा आनंद प्राप्त करता है। इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सत कहतूं सतगुरु कराम फेरा। रामपाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे है। इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे है। इस प्रकार, इसको और डाउन करो, लैपटॉप डाउन करो। इस प्रकार आपने ये सुना कि परमात्मा पाने के लिए हमने कि किस प्रकार विधि अपनानी चाहिए, ये आपको जानकारी होगी। आगे आपने एक शब्द सुना था कि मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया कि ना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया कि ना। ब्रह्मंड 21 राजकाल का न सुनकर धड़का खाया कि ना। धर्मदास का प्रकरण मैंने आपको पहले सुना दिया। आगे है, बलक बुखारे में संत कैद किए, आके आप छुटवाए कि ना। महला पे ऊंट और महल सरा के जब सुनकर चक्कर आए कि ना। तो मैं बांदी होकर सेज बिछाई, 3 कोरिडे खाए कि ना। तुम नर से बन गए नार ओडा चीर दरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। कबीर साहब को आत्मा पुकार रही है, बंदी छोड़, जिस पर जिस आपकी मेर की नंगा होगी उसके बेड़े पार कर देते हो। अब साथ साथ में भगवान की संज्ञा, भगवान की उपमा भी आपको बताऊंगा कि कबीर साहब परमात्मा क्यों कर मानेंगे, कैसे मानेंगे। जैसे हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों माना, इसलिए माना कि उन्होंने ऐसे अनहोनी कर दी जो हमारे बस की नहीं थी। ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान कृष्ण ने उन्हीं के माता पिता द्वारा आरे से कटवाकर पुनर्जीवित कर दिया और हमने उनको भगवान मान लिया। बिल्कुल, ये गुण भी ईश्वर के होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जब अभिमन्यु मरा था और वो पांडव भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे थे, और अभिमन्यु का मरना, एक तो योद्धा गया और एक पांडवों का सत्यानाश सर्वनाश हो रहा था, बीज मेट हुआ था। वहां पर कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके अभिमन्यु को। क्यों नहीं भाई? महाराज जी ये भी आप ही बताओ, हमने के बेरा इन बातों का क्या ज्ञान है। ये 3 लोक के मालिक हैं और इनकी सीमित शक्तियां हैं। ये जो उसका अंत समय आ चुका था अभिमन्यु का, और सांस बाकी नहीं थे, वो नहीं जीवित कर सकता। और उसके तो वो चलते सांस थे, उसकी आयु बाकी थी, वो जादूगरी दिखा के वो फिर जीवित कर दिया। अब मैं बताता हूं उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा भी साथ साथ। कैसे? एक समय एक सेऊ सम्मन नाम के बाप बेटा थे, पिता पुत्र थे, और सम्मन की पत्नी का नाम था नेकी। ये मनियार जाति से था सम्मन।
और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से नाम ले रखा था इसने, सारे के सारे परिवार ने। पर निर्धन इतना था, कई बार तो समय पर रोटी नहीं मिलती थी, नौके नु सो जाया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ ने उन प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए, पुनर्जगाने के लिए, उनको श्रद्धा बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। साहिब कबीर का वहां पर जाना हुआ। दो सात महात्मा और साथ में थे, एक तो कमाल और एक शेख फरीद। तो तीनों जब उस सम्मन के घर पर जाकर आवाज देते हैं बंदी छोड़, कहते हैं सम्मन, भाई सम्मन। अब अंदर वो आंगन में बेचारे टूटे फूटे से घर थे, पुराने से मकान थे, कच्चे से, और आंगन के मां सारा परिवार बैठा था। और महाराज जी की आवाज सुनी कि सम्मन, दूसरी बार भाई सम्मन, अरे सेऊ। तो यूं सोचे तो आवाज तो बंदी छोड़ की दिखा है। एकदम खड़ा होकर वो लड़का आया, बाहर देखा कि महाराज जी आगे। महाराज जी जिस भी स्थिति में जो खड़े थे न्यों के न्यों भाग लिए उस आंगन में था, और दरवाजे पाकर मुंदे पड़ गए, चरणाम पड़ गए, तीनों के तीनों दंडोत प्रणाम करी। फिर खड़े हो गए, आंखों में पानी बहा है बंदी छोड़, हे भगवान, हे परमात्मा, हम तुझ जीवों के घर पर क्यों कर दया करी आपने। हे महाराज, आज हमारा कौन सा दिन हमारे सामने हो गया, कौन सा शुभ संस्कार था, आज बंदी छोड़ आप हमारे घर पर आ गए। मतलब ऐसी दुआई देने लागे। तो वो कहने लगे, महाराज जी बोले अंदर भी चालन की कहोगे, काड़े गाल में खड़े रखोगे। और फिर एकदम उनका सपना सा टूटा, आ जाओ महाराज जी। अंदर गए, अंदर जाकर के अपना जैसा बिछौना था टूटा फूटा गरीब घर में न्यू का न्यू बिछा दिया। बंदी छोड़ तीनों संत वहां पर बैठ गए। महाराज सम्मन वहां बैठ गया, महाराज जी से बातचीत करी, पानी पिलाया। सम्मन बोला, महाराज जी रोटियां की सुनाओ। शाम का समय था। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई पैदल चल के आए, हाँ भूख लग रही है सम्मन, रोटी जल्दी बनवा दे, भोजन बनवाओ, फिर अपना बैठ कर आरती करेंगे, भगवान की चर्चा सुनावांगे और सुनेंगे। तो क्या हुआ, सम्मन जाके आध घंटे के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि नेकी रोटी बनाओ जल्दी सी, महाराज जी ने भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी बड़ी मायूस होकर बैठी है, कहती है रोटी कहां से बनाऊं, एक दाना भी कोई ना घर में, अन्न नहीं रह रहा। तो सम्मन कहने लगा, मांग लाओ किसी से, उधारा ले आओ। वह बोली, मैं कई जगह जाली, कोई देता है कोई ना, और आज खासकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये कहते हैं मैंने बंदी छोड़ भगवान की गणी में ही मांगा रखी है, जनानियां में, औरतां में, अपनी सहेलियां में, कि हमारे गुरु जी ने न्यों कर दिया, हमारे महाराज जी ने न्यों कर दिया, गऊ जिंदा कर दी, सिकंदर की जलन की रोग बुद्ध काट दिया, बिरना कितनी सुना दी महाराज जी। और वो कहती है उनसे, अपने पति से। और आज वो लोग चढ़े थे पहले हमारे से कि झूठ बोलो, ये बात कदे भी ना हो सकती। और अब इनके मन में ये शंका आ गई गांव वाला में, क्यों गरीब ने वो भी दुखी कर करा जी गणे होया करा दुनिया। इनके मन में न्यों कहें कि अपने गुरु जी यहाँ पे ले लो आज रोटी, न्यों को थे न्यों कर देंगे, न्यों कर देंगे। आज मेरा पाटेगा इनका, कोई ना दियो इसने, यानी वो जिसमें उसका मेड़ सा था वो नाटकी और मांगण जाकी। तो ने बोलिया कोई ना देता। तो न्यों बोला तेरा ओढ़ना दे दे लत्ता, इसने धराऊं गहना मैं ले आऊंगा। न्यों बोली ये दो जगह तो फटा हुआ है, कोई लेता है कोई ना। मैं गहने धरण गई थी, जिन पर मेरी हाथ नहीं पसरा था उनके पास मैं गई थी कि ओढ़ना ले लो मेरा, चीर ले लो, और आज दो महात्माओं की, 3 महात्माओं का भोजन दे दो, बस इसके बदले और कुछ नहीं मांगते। नो बोले कोई नहीं लेता। सम्मन बैठ गया, धरती खोदन लग गया, नीचे डिगड़े थे। आकाश कौन बनी, पहली बार भगवान घर में आए और आज 2 रोटी खुआने जोगे कोई नहीं, अपनी कर्मा न रोए तीनों बैठ कर। तो नेकी बोली नो पार नहीं पड़े, इब तो महाराज जी से हाथ जोड़ लो, नो कह दो ये बंदी छोड़, सुबह बख्ते रोटी बनावाएंगे। ये संत बड़े सियाणे हो से आप समझ जाया करें। सम्मन बोला क्यों कर मुंह पाटेगा जाके। आका अच्छा चलो दोनों चलते हैं। आज जोड़ के कहने लगे परवरदिगार भोजन सुबह वक्त तो बनावांगे जी। आका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब पानी पात पी लिया, बिराना के हमारा तो भूख सी जाती रही, भूख रही है कोई ना। यानी ऐसा आपका तीनों जचा दिया कि महाराज जी का जानो भूख थी है कोई ना।
सबका सांस लिया। भाई मन तो वैसे नहीं कहा था, भाई बच्चा का मन सा रह जाएगा, बाकी भूख नहीं थी कति भी हमने। उन्होंने सोची चलो शाम का तो छुट्टी मिली, सवेरा कैसे करेंगे। तो वह उसकी पत्नी कहती है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने जाना रात्रि में, और 3 सेर आटा ले आना, फालतू मत ले आना। तो वो बच्चा जो उनका सेऊ था, छोटा सा 12-13 साल का, वो कहने लगा मां तुम न्यों क्या करते, कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, वो पापी जीव होते हैं, और महाराज जी भी नाटे हैं, और आज चोरी करने की तू स्वयं कहती है मां, ये कैसे कह दिया आपने। बेटा तुम बालक सतन बेरा को ना क्यों करे कि चोरी को दान कर दे, हम अपने लिए नहीं कर रहे, इसमें अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। न्यू बोला मां चोरी तो चोरी ये हो सच है, क्यों करे कर ले, जब नीति बिगड़ ली हमारी। न्यू बोली बेटा साची बताऊं तेरे थे, ऐसे ऐसे कहते हैं। एक गांव में एक संत चले गए, सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने शाम ने जाके शंख बजा दिया बाहर जंगल में थे। और ऐसा होता था जहां भी वो संत जाते थे शंख बजा देते थे, गांव से भोजन चला जाता था। उस गांव से श्याम ने भोजन नहीं गया, रात्रि में आए थे। तो सुबह उसने अपने चेले से इसको भेजा, जा बेटा रोटी मांग ला, हो सकता ना सुनाई दिया वो गांव में शंख। लेकिन उस गांव में गढ़े निकम्मे आदमी थे, पैसा गणा था, परमात्मा से विमुख हो रहे थे, और कहते थे अरे रोज लफंडराव से रोटी मांगनी है, करके को नहीं खानते। इस तरह की वृत्ति उन लोगों की हो चुकी थी। वो लड़का सवेरे रोटी लेने के लिए उसका शिष्य जाता है, तो जिस घर में भी जावे वो इन्हों कह दे करके खाया करो, ऐसे लफंडर पड़े थे कोई काम ना चले। 5-7 घरों में गया, उसने ऐसा करड़ा जवाब मिल गया, वापस हो लिया, खाली डोली लटकानता जावा जोड़ी। जाके कहने लगा गुरुजी भोजन तो भिक्षा को ना मिली, कोई ना बेटा थोड़ा देर से गया था, आज श्याम ने बखत से जाना। वो श्याम ने गया, श्याम ने भी न्यों की न्यों सुनने को मिली, कोई बात ना बेटा सुबेरे फिर जाना। वो सुबेरे फिर गया, सुबेरे तो उसका नहीं लाठी ठाक चाले कि मूर्ख तेरे को 3 बार नाट लिए और तेरी अकल ठिकाना नहीं है। वो जान गया कि तो पक्का गुंडा आदमी है, और कहे तो भी ना मानता। दूनी उसके प्रति उल्ट प्रक्रिया उस गांव वाले की होगी। वो वापस आ रहा था, एक कुम्हारी थी बेचारी, वह देख रही थी, और वह डरती नो ना कहे कि कदे संत जो है ना छोटी जाति का भोजन कई संत लिया ना करते। तो वापस आने लगा, जो महाराज जी क्यों बाहर हुआ, इसी घर था। वह तीनों टाइम उसने देख लिया था, खाली जनता, और गांव के व्यवहार का भी उसने खूब बेरा था, कितने बड़ी आदमी इस गांव के अंदर। हाँ माई क्या कह रही है कि महाराज जी ऐसे ऐसे लगे है, अपना भोजन नहीं मिला, अगना भिक्षा नहीं मिली माई, 3 दिन हो गए, अगले रोटी ले जा, मेरे पास भोजन है, पर हूं मैं कुमारी, मेरी जाति कुम्हार है। जो बोली माई देख मन तो बेरा को नहीं, मैं तो अभी महाराज जी के साथ रहने लगा हूं, आटा दे दे तू रोटी, महाराज जी कहेंगे तो खा लेंगे, ना तो कहीं डाल देंगे, अगर अच्छा ले जाओ। उसने वो अपना जिसा भी भोजन बना रखा था उस माई को दे, उस महात्मा को दे दिया। उसने जाके कहा कि बेटा रोटी मिली, अगजी गांव में तो कती नहीं मिली, मैं सारे जाया, पर रास्ते में एक बहन थी, माई थी, वह कुम्हार जाति से बतावा थी, और उसने ये तीनों टाइम जो दाता देखा और आख्या मासू भरियाई, अन्य बोली महाराज जी इस गांव में रोटी कौन मिला आपने, और ले अब यो मेरा है जो थारा, मैं हूं कुमारी, और देख लियो कि मन नो डर लागे, कहते तुम मर ना जाओ, 3 दिन हो गए भूख्या ने। तो महात्मा ने बोला भाई ठीक से ला रोटी खावांगे। तो प्रेम से रोटी खाई दोनों ने। अन्य बोला एक काम कर बेटा वापस जा, और उस माई ने कह दे कि घर छोड़ गांव छोड़ कर चली जाएगी अड़े थे। महात्मा ने सोची, वो चेले ने बोला कि मैं हाथ ना अग महाराज जी पेटुआ और गए, तो सारी नगरी में एक नजर रोटी दी, उसने नौकों घर छोड़ दे, और ये तो बेचारे बसन की उम्मीद करा करें, गांव वाले वे भोजन दे दी, संत ने हमारे घर में और ज्यादा वर दी हो। फिर आगे महाराज जी कहते हैं उसको उस कान में बता देना कि बतावा नहीं किसी को, आज रात्रि में यहां पर भूकंप आवेगा इस नगर में, और एक भी ना बच्चा इनमें तो, और जब जान बचाना चाहती है तो दिन छिपने से पहले पहले निकल जाएगी यहां से, दिन छिपने सूर्यास्त से पहले। फिर तो उसने ठाठ सी होगी, अब बात तो बताऊंगा तो महाराज जी भी हो जाएगी।
आए, माई नमस्कार नारायण जैसा भी सब प्रयोग किया। सत साहेब आखा महाराज जी, उन्हें सोची ना छके होंगे और लेना आए। महाराज जी ताजा और बना रखा, ले जियो बेशक भोजन। अकना माई रोटी तो हमने खा ली, और गुरु जी ने ऐसे ऐसे बताया है, और तो दिन तो पहले यहां से फारिग हो जाइए, और नहीं रात नहीं गांव कौन रहे। और संतों की बात खरी जाती है, अगर कोई संत होता है तो वह ने बोली अच्छा महाराज जी, अगर जहां तू जागी ना, जहां रुक जागी रात ने, और वहीं तेरा बास हो जाएगा, और तू गांव से बार बार बसेगी, खाई से बार बार, जैसे कहते हैं ना भाई पूर्ण तेरा वहां पर वास रहेगा, और कई पीढ़ी तक तेरे नौका ने सुख रहेगा। आशीर्वाद गुरुआन दे दिया। माई ने तो तोड़सी लागी उस कुमारी ने, विधवा थी, बालक 2-3 बच्चे थे, पति था कोई ना, अपना दर के अपने सारे गधा का ऊपर सामान गधों पे और लाद के चाल पड़ी। छोटे से दिन तय 8-7 किलोमीटर गई होगी, वहां दिन छिप गया, वहीं रात में रोटी बनाने लागी। तो रात्रि के समय 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया। सारा गांव, जैसे तुर्की, अब आपके सामने तुर्की में एक भूकंप आया, पूरा नगर गरक गया, ऐसे वो सारा का सारा गांव खत्म हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। अब सुबह सारे गांवों में, गोंडा में दूर तक बात फैल गई। पहले मदद बहुत करने जाते थे, अब भी करते हैं वैसे तो आसपास के गोंड इकट्ठे हो गए, लारा पड़ गया, दूर दूर तक आए। तो रास्ते में वो बैठी थी, उससे पूछे आए तू कितना आई सा रात में, एक ली औरत यहां बच्चा ले रही, सारे घर ने ठा लाई। मैंने बोली भाई के बताऊं, मैं उस गांव से थी। फिर तू क्यों कराई? कि नूर ने एक महात्मा ने मेरे को ऐसे बता दिया था, और इन गांव वाले ने उनके लिए बड़ा बदसलूक किया था। तो उस लड़की के ऊपर सब का रहम हो गया, कोई बड़ी भागवान, और दूसरे एक लिए औरत बालक इसके गेले या की जाओगी। तो कहते हैं उन आसपास के गुआंडा ने उसको जमीन दे दी, अगर बेबे तू यहां बस, और हम भी 5-7 घर आड़े आकर तेरे दौरे बसांगे। बढ़िया स्थान से, बढ़िया बनी से, खुला स्थान से। तो कहते हैं वहां पूरा गांव बसा हुआ आज भी। तो इस बात तक बेटा इन गांव वाला ने बेरा को ना, ये अनजान से सम्मन कहता है, नेकी कहती है अपने पिता पुत्र से, और आज ये जानबूझ कर बकवाद कर रहे हैं, ना कि गांव राम में कोई अनका तोड़ा उसे, और यह अनजान पड़ा इन्हें गणा से देगा बिजली का हाथ लाओ है। ये परमात्मा है बंदी छोड़, ये इसने एक दुल्हा समझते हैं जी। और बेटा ये परमार्थ की खातिर है, हमने इस गांव का अन्न खा रखा, हम इसने डूबण को नहीं दिया। तो छोरा फिर इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, मां यो तक कभी कुर्बानी का काम है, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। दोनों पिता पुत्र अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद चोरी खातिर चल पड़े। जाकर एक सेठ की दुकान में पाड़ ला लिया, क्योंकि कच्ची दीवार होती थी, उसमें सुराख बना लिया, अंदर आदमी चला जा आसानी तय। तो वहां जब सुराख बन लिया तो सम्मन कहता है बेटा तुम बाहर खड़ा रहना, और मैं आटा बगाऊंगा, मान ले मैं पकड़ा भी जाऊं तो इस आटे ने तो लेकर भाग जाइए, और महाराज ने रोटी बनवा दी, बताइए मत ना। और मैं पकड़ लिया, नहीं तो रोटी नहीं खाओगे महाराज जी। तो बोला पिताजी मैं अंदर ना जान दूं आपने, मैं जाऊंगा अंदर है, और मैं तो बालक हूं, हो सकता बच्चे पर रहम भी आ जाओ जो पकड़ा गया तो, और आपने कोई ना बख्शे, आपने फांसी भी तुड़वा दे, क्योंकि सेठ की पहुंच राजा तक है। तो बोला ना बेटा जब तू मर गया मैं किसका लागूंगा फिर, नहीं आपको नहीं जाने देंगे। पिताजी बस आज मेरी अर्ज सुन लो तुम, आपने ना वेरा, आप तो पिता, आप पुत्र मोह में दुखी हो रहे हो, और मेरा छुटकारा हो सकता है, बालक करके छोड़ भी सकते हैं मुझे, और के 3 शेर आटा लावांगे, को दुकान थोड़ी ठाके ले जाएंगे हम। न्यू कह के अंदर बढ़ गया। तने बोला बेटा एक काम करिए, 3 शेर आटा लाइए, ज्यादा नहीं। तो 3 शेर अंदाजा सा 2.5-3 शेर आटा बांध के पोटली में चालन लग गया, ताखड़ी पर पांव टेक गया, वह एकदम कूद के पड़ी खुड़का हो गया। सेठ उठ कर चोर चोर करके और भाज कर सेव सम्मन का ना उस सेव का पैर पकड़ लिया। जो बोला जान कौन तो चोर चोर है। इतने में वह पोटली जो बना रखी थी कपड़े की, उस पाड़ में का सुराख में का बगा दी। पिताजी मेरे को बनियन पकड़ लिया, और आप जाओ महाराज जी रोटी बनवा दो, और थाम के बांध दिया सेव को उस सेठ ने। अब तड़का बताऊंगा सत्संगी हैं, बड़ी बड़ी बात बनाया करते, हम तो नाम ले रहे हैं, ईसाई नाम ले रहे हो, रात को चोरी कर दिया अंडो, और वो आ रहे ना सारे ठगे, वो तुमने चोरी करने सिखावे, ऊपर तुम भगत है बुगले, तड़के देख थारी की हालत होगी।
पुलिस में रिपोर्ट दूं हैं और राजा के पेश करूं, ग्रहण के सुनाई। ने बोला कुछ भी कह ले लाला जी, भाई बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता। तो उधर वो अपना कपड़ा लेकर वो आटा, और न्यू बोला ने की ले आटा। न्यू बोली लड़का कहाँ है? अब बणिया ने पकड़ लिया। तो न्यू बोली चाड़ा पाट गया, पहली बार बंदी छोड़ाए, और आज उनका जुलूस निकलेगा। ये लोग नो कहेंगे चोरी ये करवाते हैं, आके इन पहले ना करी कभी, और गुरुजियां के आज काला मुंह किया जाएगा, और सारे गांव में बेइज्जती का ढोल पिटेगा। हम नीच आत्मा रोटी खवा ना सके और बंदी छोड़ की बेइज्जती और करवा दी। न्यू बोली ये कर्द ले जा तलवार, और छोरी की नाड़ काट लिया, पिछाड़ में ना होगा किसका से। अब लेकर वो कर्द और चल पड़ा। न्यू बोला सेऊ कहाँ पिताजी? एक बार बेटा दो बात करनी है, एक बहुत जरूरी काम है, एक बार नाड़ बार काट ले। उधर से सेऊ के मन में यही धारणा दे दी, बंदी छोड़ क्यों, अंश आत्मा जो होती है एक से विचार आया करें। तो सेऊ के मन में विचार आओ मेरा पिताजी और मेरी नाड़ काट ले जाए, और कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। और गुरु जी का आज तो कति बेइज्जती का हमने नाश कर दिया, इज्जत का बड़ा चाड़ा पैटिया। तो कहने लगे आप लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, और कल तो हम नारे नारे हो जावांगे कि मेरा कितनी सजा मुझे होगी, हम नहीं मिल पाएंगे पिता पुत्र, एक दो बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा, अगर मेरे पैर बांध दे करड़े करके, नाड़ नाड़ बार कटवा दे, तेरा शुक्र होगा लाला जी। तो उसने सोची रहे दो सराटा इत लिया है के बिजली पड़ी से, ले भाई बतला लो। वो ढीले कर दिए जोड़े और थाम कर दिया बांध। अब संबंध था पिताजी और एकला लड़का, पाछे न करत थी, पाछे न रह गया, आगे ना आई। वह मोह बच्चे का मोह फिर जाग गया। अकबर क्यों कर मारूं, चाड़ा पाट गया, एक लड़के नोए हुए। अब छाती बहादुर कर देखो कौन काट दे अपने बालक ने, चाहे में भी हो रहा हो। पर उधर से वो सम्मन सेऊ कहता पिताजी जब तू मेरा बाप है ना, आज मेरी नाड़ काट ले जा, और मेरी गर्दन नहीं काटेगा तो तू मेरा बाप नहीं है, आज तेरा ये फैसला हो जाएगा, भाई फिर मैं तेरा बेटा नहीं हूं। अब छोरे के मन में इतनी कड़क की आवाज निकलती है, एकदम उसने पकड़ कर गर्दन और तलवार मार दी, और उस शर ने ठाके शीश ने लेकर घर आ गया, और आके ताक में धर दिया, अपने उसकी मां तई दे दिया कि ले लड़के का सर। उसने ठाके ताक में धर दिया, कवाड़ मुइन दिए। न्यू बोली वापस जा और बच्चे का 100 बार पड़ा पाओगा, क्यों सेठ घर नहीं रखेगा उसको। और उस दड़ ने ठाला फटाफट जाके वापस गया तो सेठ ने देखा ये तो कत्ल हो गया। उसने ठाक वो लड़का घसीट के और दूर गिरा कई घरात परे ने, और अपना बंद करके वो सारा मकान जैसे चोरी हुई है कोना थी, रेत रात मार दिया, नो कच्चा वच्चा करके ठीक कर लिया सारी रात में। वो ठाका उस छोरे की लाश ने यानी धड़ को, और जाके कोने में घेर के ऊपर बोरी डाल दी, कच्चे घर में अंधेरे कमरे में। और छोरा कटा पड़ा, मां रोटी बनावे, आंखें में पानी भी कोना। अक रो पड़े जो महाराज का शक होगा भाई कि मैं बात से कदे रोटी ना खावे, जुलम पाट जा। संत भूखे चले गए तो भी मुश्किल, तो उन्होंने भोजन बना के और प्रार्थना करी सतगुरु भोजन पा लो, भोजन तैयार से 3 कसूरिया में डाल दिया, दोनिया में माटी के बर्तन भी ना थे बेचारा के, और न्यारे न्यारे दर दिए। तीनों संत बैठ गए, कहने लगे भाई तुम भी आ जाओ तीनों जने, और इस 3 कसूरों की बजाय 6 में डाल दो इसी बात को। वो सारा ही था इतना ही। तो तीनों बोले दोनों हाथ जोड़ कर पति पत्नी कहे महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ मालिक। अगना भाई आज तो जो कट्ठे खावांगे, प्रसाद प्रेम है ना, प्रसाद बना लेंगे और कट्ठे खावांगे, कद कद सूत बैठो। ज्यादा आग्रह करने से उन्होंने 5 दोना में कर दिया। महाराज कहने लगे भाई देखो मैं कहूं ऐसे करो, इन 6 में कर दो। अब ना माने जब उनमें थोड़ा थोड़ा 6 जगह परोस कर सारे बैठ गए सामने। महाराज जी वो नीचे बैठ गए सामने इधर, और दोने 6 आदमी 5, क्यों लड़का मरिया पड़ा। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरा के भाई सादा के ने तकसीम। इतना ही कहा था कि सेऊ धड़ पर शिष्ट डा, और बैठा पंगत मां, और नहीं ग्रहरा नाड़ कयू ओ सेऊ अकना। बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब,
वो छोड़ एक लड़के की धड़का ऊपर शीश जुड़के और पंगत मां का बैठ गया। मां बाप ने हैरान से उसके कुर्ते नटा के देखे, यो ये लड़का सकोर, कहते निशान भी नहीं था उस लड़के का। इस प्रकार दोनों मां और बेटे ने तब बंदी छोड़ने बोले वह मांग लो आज हमने जो मांगना से। तो मां बेटा तो चरना पड़के ने बोले महाराज जी हमने छुटकारा दे दो, इस गंदे लोग तो मेरा पीछा छुटवा दो मारा, अर्थ के किरा कितनी बारी से दुख हमने ठा लिए। लेकिन सम्मन था ना वो, क्योंकि प्रधान था घर का, मुखिया था, वो अपनी किस्मत न रो रहा से एक लोग बैठ के, जब मेरे पास आज धन होता मैंने लड़का नहीं काटना पड़ता, मैं मेरे जैसी नीच आत्मा धरती पर नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, महाराज जी से बोल जाए नहीं, हाँक ना, बस न्यू करके, और आंखें मत पानी नहीं डटा उसके। महाराज जी भावना जानेंगे कि इसके अंदर अभी कमजोरी रहेगी। तो वो समय आने पर उनका शरीर छूट गया सबका। नेकी और सेव तो पार कर दिए सतगुरु ने, और सम्मन को उस कुर्बानी के उसी समय बंदी छोड़ने के कहा कि भाई सम्मन माड़ा मन ना करे, 1 वर्ष के अंदर तू इस शहर का 1 नंबर का सेठ होगा। इतना धन हो गया उस सम्मन के, 1 साल के अंदर व्यापार बदल लिया उसने थोड़ा सा, इतना बढ़ गया नु हांगे तावे जड़ा हाथ लावा डूंडा पाटता जा। 1 साल में उस शहर का 1 नंबर का वो सेठ हो गया। वो शरीर छोड़ गया, फिर भी मन में कल्पना नहीं गई वो लड़का मरने की। अगले जन्म में उस कुर्बानी के बदले में बंदी छोड़ ने उसको 9 शेरवा का बादशाह बना दिया। एक 9 शेरवा शहर था, उसके अंदर वो बादशाह बना दिया, और मुसलमान घर के उसका जन्म हो गया। 9 शेरवा का बादशाह बना दिया, उसको इतना धन दे दिया कि 80 गंज बोले हैं एक ऐसा खजाना जिसमें अरबों का माल हो, न्यारे न्यारे जमीन में दाब्या करते थे। ऐसे 80 गंज, यानी जैसे न्योड़ी हुआ करे 1000 रुपया की न्योड़ी मान लेते हैं, लेकिन वो अरबों का खजाना, हीरे जवाहरात पन्ने असरफी, उनको मिला के 80 गंज, 1 गंज बोलते थे। ऐसे ऐसे 80 गंज उसने अपने महल में दाबे रखे। और बंदी छोड़ कबीर साहब की आत्मा थी। महाराज जी फेर गए एक संत रूप में, ऐसे साधारण से भगत के रूप में जाकर कहते हैं, लाल सेठ जी नाओ राजन अकाओ जी, क्यों वहां बैठ कर सत्संग करने लगे, गांव में चर्चा होगी। तो राजा ने भी बुला लिए एक दिन। तो महाराज जी कहने लगे कि राजा कुछ दान धर्म करा करो, धर्म बिना जीव का छुटकारा नहीं है।